फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन लाइब्रेरीज यूट्यूब चैनल पे। हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्या है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। ठीक है, तो भारत में जो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा था। ये खोजा कब गया था? ये खोजा गया था 1921 ईस्वी में खोजा गया था। तो किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यहाँ पे दिया हुआ गेहूं, चावल, जौ और तंबाकू। तो इसमें से जो तंबाकू है, ऑप्शन नंबर 4 पर जो दिया हुआ है तंबाकू, इसका ज्ञान मतलब इसके बारे में वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तंबाकू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है, गायत्री मंत्र को जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जानते हैं क्या है। तो ऋग्वेद जो है एक वेद है, ठीक है, जिसमें जो यह वेद जो है वो प्राचीन वेद है। ठीक है, प्राचीन वेद है। उसके बाद इसमें 10 मंडल है। ठीक है, 10 28 सूक्त हैं और 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा कौन था। तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो लिखा था वो था चरक। ठीक है, चरक ये रहता था कनिष्ठ के दरबार में। कनिष्ठ का राजकवि था। ठीक है, कनिष्ठ का राजकवि था। तो ये जो चरक संहिता पुस्तक था ये था चिकित्सक से संबंधित था। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति शक्ति भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। यह कौन मानता था? तो ये मानता था मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह मानता था कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, क्या है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। तो इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो ये जो दिया था ना वो दिया था शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे। ठीक है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जो जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास जो किया था दिल्ली सल्तनत का, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसे भेजा था? तो भेजा था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था, जो कि दक्षिण भारत पे विजय पा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा मोहम्मद गौरी, इसका सही उत्तर मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो सबसे पहले बात करते हैं अलबरूनी आया था किसके शासनकाल में। तो अलबरूनी जो आया था किसके साथ आया था। तो अलबरूनी जो आया था, अलबरूनी आया था मोहम्मद महमूद गजनी के साथ। ठीक है, महमूद गजनी के साथ वह कहाँ आया था? भारत आया था। तो मोहम्मद गजनी के समय यह इतिहासकार था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद गजनी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो तुगलक वंश का जो प्रथम सुल्तान बना था वो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापति का अध्यक्ष था। ठीक है, जितने भी सेनापति थे उसमें किसी के एक का अध्यक्ष था, जो कि प्रथम सुल्तान तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। वो कौन था? तो ये था गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक ही तुगलक वंश का स्थापना किया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर कोही क्या होता है? कृषि के विकास के लिए। ठीक है, कृषि को विकास के लिए
जो चालू करा गया था विभाग जो चालू करवाया गया था वो किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? तो ये जो करवाया गया था वो करवाया कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो स्थित है वो स्थित है हमारा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर का स्थापना जो किया था हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। ठीक है, तो हरिहर थी विजयनगर साम्राज्य में जो वंश आए वो पहला था संगम वंश, सुलू वंश, ठीक है, उसके बाद तुलु वंश, एक था आर्विडो वंश। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब अगर आपको पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था हरिहर बुक्का दो भाइयों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुलबर्गा, बहमनी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वो रामानुजन आचार्य थे। ठीक है, रामानुजन आचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर जो लड़ा था पहला पानीपत युद्ध 1526 में जो लड़ा था पहला पानीपत युद्ध लड़ा था। ठीक है, उसमें लोदी वंश का जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। उसी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, जिसमें से बाबर का जीत हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसमें लोदी वंश, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हरा कर उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम थी सॉरी लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो था वो चालू करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा चालू करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा अकबर के द्वारा चालू करवाया गया था। तो अगर इसमें एक और क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही मानने वाला सबसे पहला कौन था, व्यक्ति कौन सा था? इसमें जो था वो था बीरबल था। ठीक है, बीरबल उस सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो चालू करवाने वाला था वो था अकबर। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को चालू करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध के बाद पड़ा था? तो मुगल का स्थापना कौन किया था? बाबर किया था। ठीक है, तो इसी ने जैसे कि किस युद्ध के बाद, ठीक हो, तो बात करते हैं यहाँ पे कि बाबर ने किया था मुगल राज्य का स्थापना। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद किया था? तो ये किया था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगल राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन क्या कि कामागटामारू क्या था? तो कामागटामारू जो था वो एक जहाज था। ठीक है, जो कनाडा की यात्रा पर निकला था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो किस युद्ध के जीतने के बाद दिल्ली में शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये किया था कलिंजर युद्ध के जीतने के बाद। कलिंजर युद्ध हुआ कब था? 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आखिर हुआ क्यों था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो तीन कठिया पद्धति को समाप्त किए थे। ठीक है, तो तीन कठिया पद्धति आखिर है क्या? तो जैसे कि खेत का 4 हिस्सा होता है। ठीक है, खेत का 4 हिस्सा में एक हिस्सा पर नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था जिसको क्या कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान
वह पद्धति को समाप्त कर दी। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? तो गांधी जी ने जो कहा था रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कब हुआ, पारित हुआ था? 1900। रॉलेट एक्ट जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, क्या करता था कि जैसे कि कोई किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके कारण गांधी जी ने उसे काला कानून कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक बने थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय पाने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम क्या कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये देखो ये क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो हुआ करता था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति को शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को शुरुआत करने वाला जो था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर 4 होगा अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण पद्धति, बाजार नियम को इसी ने चालू करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या कि साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत का आगमन जो हुआ था वो 1928 में हुआ था, जिसका साफ बहिष्कार किया गया था। क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि उसमें कोई भी भारत के व्यक्ति शामिल नहीं थे, जिसके कारण साइमन कमीशन को बहिष्कार कर दिया गया 1928 में आने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति कौन कहे थे? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस, रेडियो पर कहे थे। ठीक है, सिंगापुर से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो महात्मा गांधी जो बने थे एक बार बने थे। ठीक है, एक बार बने थे बेलगांव राष्ट्रीय अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था ना उसी समय एक बार बने थे अध्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो कलंदर, एक और क्वेश्चन बनता है कि कलंदर की उपाधि किसे दिया गया था? तो कलंदर की उपाधि जो दिया गया था वो बाबर को दिया गया था। ठीक है, और इसका जो उत्तर होगा तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद खजाने का जो मुंह है वो अमीरों के लिए और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। उसके बाद इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दी गई थी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।